तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मंथन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। ये शानदार वीडियो है आपके क्लास 9th के और भी विज्ञान चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है विज्ञान और मापन। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक जब तक नहीं देखिएगा तब तक पूरा बात समझ में नहीं आएगा। आज हम इस चैप्टर में आखिर बताने वाले क्या हैं, यानी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए और उनके पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब बनता ही है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यानी कि एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। तो लाइन है, तो सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा इस लाइन को। अब ना रुकेंगे बढ़ते कदम, अब ना रुकेंगे बढ़ते कदम, मंजिल से पहले लेंगे ना दम, मंजिल से पहले लेंगे ना दम। अब ना रुकेंगे बढ़ते कदम, मंजिल से पहले लेंगे ना दम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मंथन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बहुत सारे बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये बात देखिए, क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, यानी कि आप इसके बाद जाएंगे क्लास 10th में, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम भी होगा आपके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन एक हमेशा आपने जब इस वीडियो को देखिएगा तो जो मैं हम मेन पॉइंट बताऊंगा, यानी कि नोट करने लायक जो होगा वो आप लिखते जाएंगे, लिखते जाने। देखिए, लिखने से क्या होता है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, लिखने से आपका प्रैक्टिस बनेगा। ठीक है, जितना आप लिखिएगा उतना आपको ज़्यादा याद भी होगा, इस बात को हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को आप लिखिएगा तो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद आप भूल जाइएगा और उस बात को आप फिर से उसको देखिएगा, उल्टाइएगा उस पेज को, यानी जहाँ लिखा हुआ वो ज़रूर याद आएगा। ठीक है, याद हो ही जाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार देखिए। ठीक है, एक बात को 10 बार देखिए, आपको याद होना ही है। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा कोई भी टॉपिक तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा हाजिर होंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं विज्ञान और मापन के बारे में बेसिक से समझते हैं और धीरे धीरे सही बातों को समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि आप जब विज्ञान शुरू कर दिए हैं, यानी कि पढ़ना शुरू किए हैं, तो विज्ञान के बारे में नॉलेज होना आपका जो है सो बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी कि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आखिर विज्ञान क्या है? तो विज्ञान क्या है? देखिए, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान प्राप्त करना क्या विज्ञान है। यानी कि अधिक से अधिक ज्ञान और नए-नए चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, क्या कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो समझिए विज्ञान, देखिए यहाँ पर लिखा है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान, आप समझिए विज्ञान यानी कि इसका जो है कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ है विज्ञान जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, बी अजोर ज्ञान। ठीक है, इस दोनों का कोई ना कोई अर्थ है। तो समझिए, बी का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, यानी कि विशेष ज्ञान। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं विशेष। ठीक है, विशेष और ज्ञान, यानी ज्ञान का मतलब क्या हुआ। अब ज्ञान का मतलब ही समझिए, ज्ञान का मतलब होता है जानना, किसी चीज़ को जानना। यानी कि हम जब पढ़ते हैं कोई भी चीज़ तो उससे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, विज्ञान में भी वही बात है। बी का मतलब है विशेष और जोर ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान को क्या कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। अगर हम इसको परिभाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए परिभाषा हम बता देते हैं। तो परिभाषा में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आप कहिएगा सर इसको मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो समझिए, इसका मतलब ये होता है, जब हम विज्ञान के बारे में कोई भी चीज़ अध्ययन करते हैं, सावधानीपूर्वक उसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे प्रैक्टिकल में जाइएगा तो सीधे नहीं कुछ कर दीजिएगा। जैसे कि हमें
एक बल्ब जलाना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक बल्ब लीजिएगा, ठीक, बल्ब ले लेंगे। उसके बाद स्विच चाहिए, और स्विच के बाद क्या करेंगे, उसमें कनेक्शन करेंगे तार उर से, ठीक है। तो फिर उसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि करंट फ्लो करेंगे, तब जा कर के स्विच और ऑन या ऑफ करेंगे, ठीक है। ऑन करेंगे तो जल जाएगा बल्ब, और ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इस बात को हम लिख के समझाते हैं आपको, ठीक है। लिख के समझाएंगे तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। देखिए हम लिखते हैं विज्ञान का परिभाषा, ठीक है। विज्ञान समझिए, तो विज्ञान देखिए क्या कहते हैं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ओके, तो समझिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा, ठीक है, किए गए परीक्षणों द्वारा या प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, परीक्षणों से जो प्रयोग जो करते हैं उससे प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो समझिए, सावधानी पूर्वक का मतलब क्या हुआ, सावधानी से करेंगे। जैसे कि हम कोई बल्ब, मान लीजिए 2 बल्ब है, ठीक, यहाँ पर हम बल्ब बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये बल्ब है, समझिए, इसका फिलामेंट होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 2 बल्ब लेंगे, या चाहे एक ही बल्ब लीजिए, और इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, तार जोड़ेंगे, ठीक है, तार जोड़ दिए, और क्या करेंगे, इसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे। करंट किससे करेंगे, तो मान लीजिए हम स्विच इसमें 2 लगा दिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, बल्ब लिए, ठीक है, तार कनेक्शन किए, ठीक। सिर्फ हम समझने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं कि आप विद्युत चैप्टर चल जाइएगा, विद्युत चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि विज्ञान को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बल्ब लिए, उसके बाद तार जोड़ दिया और स्विच लगा दिए, ठीक है। इस प्रकार से स्विच है, ये स्विच है बीच में, ठीक, ये क्या है, स्विच है। तो जब हम इसको ऊपर टिपेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नीचे टिपेंगे तो चालू हो जाएगा। यानी कि इसमें करंट जो आएगा कोई भी माध्यम से, ठीक है, तो ऊपर की ओर टिपते हैं तो क्या हो गया, बंद हो गया, नीचे टिपे तो चालू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ क्या किया, सावधानी पूर्वक इसको बल्ब लिए, उसके तार जोड़ के क्या किए, क्रमबद्ध तरीके बने, पहले बल्ब लिए, ठीक है, पहला बात, ठीक है, पहला बल्ब लिए, फिर दूसरा बात क्या किए, तार को कनेक्शन किए, तीसरा बात क्या किए हैं, स्विच को जोड़े हैं, ठीक, तब जाकर क्या किए हैं, करंट देकर हम चेक कर दिए, यानी कि प्रयोग करके देखें, यानी कि ऑन ऑफ करके देखें, ऑन ऑफ करके देखें कि बल्ब आखिर जलता है या नहीं जलता है। तो बल्ब जल गया तो हमारा प्रयोग क्या हुआ, सही हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर, अगर विज्ञान को समझने में आपको थोड़ा भी डाउट हुआ होगा कोई भी चीज़ को समझने में, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मापन के बारे में समझिए, मापन, तो चलिए मापन देखिए, इस जो हम लिखे हैं मापन, यानी कि इसमें ही छुपा हुआ है इसका परिभाषा। मापन, मापने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे मापन कहते हैं। या आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे,
लिखेंगे मापने, या ऐसे लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपयोग किया जाता है, उसे मापन कहते हैं। मापन कहते हैं। अतः हम लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः मापने की विधि को मापन कहते हैं। इसे लिख सकते हैं भौतिक राशि को मापने के विधि को मापन कहते हैं। मापन कहते हैं। सिंपल सी बात है। आप चाहे तो ये याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए, ठीक, ये भी याद कर लीजिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों चलेगा, ठीक है। अब देखिए विज्ञान और मापन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम बढ़ेंगे, जैसे देखिए मापन को एग्जाम्पल में बता देते हैं। मापन देखिए, जैसे कि हम मान लीजिए इस बोर्ड को मापना है तो कैसे मापेंगे? सीधे तो नहीं माप देंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रक्रिया है, यानी कि देखिए बोर्ड जो है क्षेत्रफल इसका जो है क्या है, लंबाई में है और चौड़ाई में है, ठीक। तो ये क्या हो गया, लंबाई जो क्या है, मापन के लिए एक विधि है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक इतना लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक इतना चौड़ाई है, ये क्या हो गया, एक विधि हो गया, ठीक है। मापने की एक विधि हो गया लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है। आगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मात्रक और भौतिक राशि के बारे में जैसे हम मतलब समझेंगे, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप फिर अगला पॉइंट पर मतलब बढ़ते हैं, अगला टर्म्स क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। तो चलिए हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगला पॉइंट, मात्रक के बारे में समझिए, ठीक है। मात्रक किसे कहते हैं, यानी कि यूनिट, ठीक है। इसमें जो है मेन क्या है, यूनिट, यानी कि मात्रक। किसी राशि को जब हम मात्रक के बारे में नहीं जानेंगे तो उस राशि के बारे में हम नहीं समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं, एक बार सुन लीजिए। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, इसे भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि को कैसे मतलब मापेंगे, मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, इसे भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो समझिए मात्रक का परिभाषा हम लिख के समझाते हैं। मात्रक, ठीक है। तो समझिए किसी भौतिक राशि, क्या लिखेंगे हम, किसी भौतिक राशि, क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक
मानक। मानक को क्या इंग्लिश में कह सकते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब मानक। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे उस राशि का, हम लिख सकते हैं उसे उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझिए ये आखिर क्या है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, इसे भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो समझिए उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि आखिर मात्रक के बारे में आप क्या समझेंगे। ठीक है, ये जो परिभाषा कर रहा है, किसी भौतिक राशि मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, उसे मात्रक कहते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे लंबाई। ठीक है, ये क्या है? एक भौतिक राशि है। ठीक है, आगे हम समझाएंगे, भौतिक राशि के बारे में परिभाषा लिखाएंगे और उसका उदाहरण देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि है। इसका जो है मात्रक क्या होगा? मात्रक। ठीक, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर। यानी कि हम देखिए किसी भी चीज़ के जो हम लंबाई ऐसे नहीं कह देंगे इतना लंबाई उतना लंबाई है, तो जब तक हम नापेंगे नहीं, मापेंगे नहीं, तब तक हम उस वस्तु के बारे में, यानी कि उसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, पता नहीं कर सकते हैं, या मोटाई कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम नापते हैं। जैसे इस बोर्ड को नापते हैं, मान लीजिए ये कितना है? 6 फीट है। ठीक है, 6 फीट है या 6 मीटर है। 6 मीटर लीजिए, अभी 6 मीटर है, यानी कि ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? मीटर होगा। मीटर में हुआ 6 मीटर। ठीक है, यानी कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। एक मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक, उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस बात को समझ गए होंगे कि मात्रक के आखिर क्या उपयोग है। ठीक है, तो फिर आगे समझिए, ये आपको हो गया। चलिए आगे समझिए, तो आगे क्या है? प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए 2 भाग हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या होते हैं? 2 भाग होंगे। 2 भाग के लिए 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। अब वो कौन कौन है सो समझिए। तो पहला भाग है संख्यात्मक। क्या है? संख्यात्मक मान। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 भाग होते हैं। पहला है संख्यात्मक मान, यह रहना जरूरी है। दूसरा है संख्यात्मक हो गया, और क्या? मात्रक। ठीक है, इस दोनों चीज़ों का रहना जरूरी है। जैसे हम एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 2 kg। तो समझिए 2 और kg द्रव्यमान का, देखिए द्रव्यमान का जो होता है, तो देखिए यहाँ पर जो है द्रव्यमान, मान लीजिए ये 2 kg है, तो क्या है? द्रव्यमान का मतलब क्या होता है?
होता है किसी भी वस्तु का भार, ठीक। तो समझिए ये 2 क्या है, संख्यात्मक मान है। ये क्या है, संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान। और केजी क्या है, केजी इसका क्या हो गया, मात्रक है। यहाँ लिख सकते हैं मात्रक। समझ में आया बात। मतलब क्या, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए किस 2 भाग की आवश्यकता होती है, तो संख्यात्मक मान, दूसरा है मात्रक। ये दोनों चीज़ रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इस दोनों अगर हम यहाँ पर हटा देंगे, मान लीजिए यहाँ केजी हटा दिए, ठीक है, तो क्या 2 क्या है, कुछ नहीं हुआ। 2 का कोई क्या है, संख्यात्मक मान है, 2 का कुछ मतलब नहीं निकलता है। क्या 2 किलो है कि 2 ये संख्या है, ये संख्या था, ठीक है, लेकिन गणित में हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है। गणित पढ़ेंगे तो उसमें अलग चीज़ हो जाता है। यानी कि 2 केजी, जब तक हम केजी नहीं लिखेंगे तब तक इस राशि का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इस भौतिक राशि का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी कि संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों रहना बहुत आवश्यक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट है भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं भौतिक राशियाँ, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, PHYSICL, फिजिकल, QUANTITIES, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। समझिएगा दोस्तों। तो पहले देखिए समझ लीजिए, देखिए भौतिकी जब आप पढ़ते हैं यानी कि फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको जो है समझना सबसे बेहद जरूरी होता है। लिखने की क्या बात है, लिखने की तो कभी भी लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, समझना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो समझिए भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियाँ समझने से पहले एक बात और देखिए, इसमें जो है भौतिकी के बारे में आपको समझना जरूरी है, यानी फिजिक्स के बारे में समझ लीजिए। तो फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिनके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, ऊर्जा तथा द्रवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विशेष रूप से किसका अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा तथा द्रवों, मेटर्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख भी देते हैं, चलिए सबसे पहले वही लिख देते हैं, भौतिकी विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं भाई, उसको लिख देना जरूरी है, ठीक है। आप लोग को समझने में भी दिक्कत नहीं होगा, लिख लीजिएगा, उसको याद भी कर सकते हैं। भौतिकी, ठीक है, फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स। चलिए तो हम इसको लिख देते हैं थोड़ा अच्छा से। तो समझिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिकी पढ़ रहे हैं भाई तो भौतिकी के बारे में आना यानी कि समझना, यानी कि आपको जो है से ज्ञान रहना जरूरी है कि आखिर हम भौतिकी के बारे में, यानी कि भौतिकी जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत यानी कि उसके अंदर में क्या सब चीज़ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर में हम पढ़ते हैं ऊर्जा तथा द्रव के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए जितना बार आप देखिए बोल पढ़िए, पढ़ने का एक बात है, क्या नया बात यह है कि नया बात नहीं कह सकते हैं, यानी कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका कह सकते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है, भौतिक राशियाँ को यानी कि भौतिकी को समझने के लिए क्या, यानी कोई भी सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए क्या है, बोल का अध्ययन कीजिए, यानी पढ़िए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उसमें जो है आउटपुट मिलने का ज़्यादा चांस रहता है, यानी कि मिलेगा ही, चांस क्या मिलेगा ही मिलेगा। बोल पढ़ने से क्या होगा, आपका कान भी सुनेगा, ठीक है, और आपका दिमाग भी समझेगा। तो इससे क्या होगा, आपको बातें जो है जल्दी याद होंगे और समझ में भी आएंगे। तो समझिए भौतिकी किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो समझिए इसको हम कहेंगे भौतिक विज्ञान या भौतिकी ठीक है, फिजिक्स, PHY, सॉरी इससे लिख देते हैं, थोड़ा हाईलाइट दिखाएगा अच्छा से, तो लिख लीजिए भौतिक या भौतिकी, फिजिक्स, भौतिकी या भौतिक
उस विज्ञान को कहते हैं, भौतिक या भौतिकी उस विज्ञान को कहते हैं, क्योंकि ये विज्ञान का ही एक क्या भाग है। उस विज्ञान को कहते हैं, ये देखिए अपना भाषा में बना के लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो किताब में छापा है उसे ही छाप दिया, उसे भी दिमाग में सेट कर लिया। अपना दिमाग में जब बनाइएगा तो नया नया बात निकलेगा, ठीक है। नया नया बात निकलने का मतलब ये है कि आपको जो है लिखने में प्रैक्टिस बनेगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आप ये नहीं कि किताब उठाइएगा और सीधे हॉल में जाकर बैठ जाइएगा, ऐसा नहीं है। आपको लिखने का भी प्रैक्टिस आना चाहिए, ठीक है। तो समझाते हैं कैसे लिखिएगा। भौतिकी विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं, भौतिकी उस विज्ञान को कहते हैं, उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत या जिसके बारे में, ठीक है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा यानी एनर्जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा तथा द्रव्यों यानी कि मैटर, ठीक है, ऊर्जा तथा द्रव्यों यानी मैटर के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं, भौतिक विज्ञान, भौतिकी यानी फिजिक्स, भौतिकी या भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। याद रहेगा, चलिए आसानी से याद रहेगा। क्या है, कह सकते हैं, सीधे कहेंगे क्या, कोई पूछ दिया भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं बताइए, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं या भौतिक विज्ञान उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा द्रव्य के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। सिंपली सी बात है, क्या बहुत आसान है। तो चलिए फिर अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हम किसके बारे में अध्ययन मतलब बोल रहे थे, भौतिक राशियाँ के बारे में। तो सबसे पहले यही टर्म है मेरा, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये समझिए कि भौतिक राशियाँ किससे कहते हैं भाई, भौतिक, ये तो हमें बीच में हमें याद आया कि भौतिकी के बारे में भी बता देना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भौतिकी के बारे में, यानी कि उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो बुक है भौतिकी है, इसलिए हम भौतिकी के बारे में बता दिए। अब आगे भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ के बारे में समझिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, इंग्लिश क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके दोस्तों, तो आइए देखिए, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या है भाई, भौतिक विज्ञान तो पढ़ लिए, ठीक है, भौतिकी फिजिक्स। अब ये क्या चीज़ है, ये नया चीज़ आ गया, भौतिक राशियाँ, इसी पर पूरा फिजिक्स टिका हुआ है, ठीक है। भौतिक राशियाँ के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा सही से, तो आप जैसे कि बीमा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, उसका जो मात्रक होता है वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो इस बात को समझ लीजिए कि भौतिक राशियाँ क्या है, इस चैप्टर का जड़ है, ठीक है, मूल जड़ है। तो इसको समझिए ध्यान से। तो समझाते हैं, पहले हम बोल के समझाते हैं, ठीक है, फिर लिख देंगे। देखिए, भौतिकी फिजिक्स के नियमों को जिन पदों यानी टर्म्स में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे हम उदाहरण में ले सकते हैं क्या, लंबाई,
ये क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, द्रव्यमान ले सकते हैं, समय को ले सकते हैं, बल को ले सकते हैं, ऊर्जा को ले सकते हैं, वेग को ले सकते हैं इत्यादि। ये सभी चीज़ क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। पहले भी बता दिए हैं कि भौतिक राशि के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, समझाएंगे, धीरे धीरे आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे। ठीक है, तो यही बात है, भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो हम लिख देंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, भौतिक राशि लिखेंगे, भौतिकी के नियमों को जिन पदों यानी टर्म्स में व्यक्त, जिन टर्मों यानी कि पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, क्या लिखेंगे, व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें हम लिख सकते हैं यहाँ पर, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, QUANTITIES, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें देखिए उदाहरण भी है कुछ, तो उदाहरण समझिए, उदाहरण से आपको सारी बात क्लियर हो जाएंगे, यानी समझ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण समझिए। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था तो हम ऊपर लिख देते हैं, इसका उदाहरण क्या है आप समझ सकते हैं। यहाँ से हम लिखे हैं, यहाँ भौतिक राशियाँ के बारे में बताए हैं, और इसके बारे यहाँ से हम उठा कर लाए हैं, यहाँ पर हम परिभाषा बताएंगे, यानी कि इसका उदाहरण क्या सब आएगा। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में क्या आएगा, जैसे कि हो गया आपका लंबाई। ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ। लंबाई पहले ही बता चुके हैं, लंबाई के बाद द्रव्यमान, बल, ठीक, बल, समय, वेग इत्यादि लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, फिर मिलेंगे।